हेलो दोस्तों, आज हम करने जा रहे हैं चैप्टर रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ इंडिविजुअल सेक्शन 6 सबसेक्शन 1। सेक्शन 6 सबसेक्शन 1। एन इंडिविजुअल इज सेड टू बी रेसिडेंट इफ़ ही इज सेटिस्फाई एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टू बेसिक कंडीशन। एक इंडिविजुअल को हम तभी रेसिडेंट बोलेंगे जब ये इन दोनों में से किसी भी एक कंडीशन को सेटिस्फाई कर दे। ही स्टे इन इंडिया, पहली कंडीशन कहती है ही स्टे इन इंडिया फॉर 182 डेज और मोर ड्यूरिंग रिलेवेंट प्रीवियस ईयर। अगर कोई पर्सन 182 डेज और उससे ज़्यादा इंडिया में रहा है तो उसे हम रेसिडेंट कहेंगे। सेकेंड कंडीशन, ही स्टे इन इंडिया फॉर 60 डेज और मोर इन रिलेवेंट प्रीवियस ईयर इन ऑल्सो फॉर 365 or more during 4 continuous year preceding the residential previous year। यानी इसका सेकंड कंडीशन कह रहा है कि अगर वो कोई पर्सन उस साल में 60 दिन और उससे ज़्यादा रहा है, इसके साथ साथ उसको एक और कंडीशन पूरी करनी है, 65 और मोर डेज रहना है 4 ईयर में। इसमें जो पीरियड ऑफ स्टे है वो कोई ज़रूरी नहीं है कि कंटिन्यूअस हो। डेट ऑफ डिपार्चर एंड अराइवल बोथ शैल बी कंसीडर फॉर स्टे इन इंडिया। डेट ऑफ डिपार्चर और अराइवल दोनों को कंसीडर किया जाएगा जब हम काउंट करेंगे स्टे इन इंडिया में। एक्सेप्शन टू द बेसिक कंडीशन, चेक ओनली 182 डेज। एक्सेप्शन बेसिक कंडीशन के क्या है, जिसमें हमें सिर्फ यही चेक करना है कि वो 82 डेज इंडिया में रहा है या नहीं, पहली कंडीशन लगेगी बस इसमें। इफ़ एन इंडियन सिटीज़न लीव इंडिया फॉर द पर्पस ऑफ एम्प्लॉयमेंट, अगर कोई इंडियन सिटीज़न इंडिया छोड़ कर जा रहा है एम्प्लॉयमेंट के लिए तो उसके लिए सिर्फ हमें एक पहली बेसिक कंडीशन चेक करनी है 182 डेज़ वाली। इफ़ एन इंडियन सिटीज़न लीव इंडिया एज अ क्रू मेंबर ऑफ इंडियन शिप, अगर कोई इंडियन सिटीज़न एज अ क्रू मेंबर इंडिया छोड़ के जा रहा है तो उसके लिए भी हमें सिर्फ पहली कंडीशन चेक करनी है। Date of joining and date of signing off shall be considered as outside India in the case of crew member of foreign going ship। बाहर जाने वाली क्रू मेंबरशिप जो होती है उसमें जो मेंबर होंगे उनके लिए डेट ऑफ ज्वाइनिंग और डेट ऑफ साइनिंग ऑफ इन दोनों को कंसीडर किया जाएगा आउटसाइड इंडिया। इंडियन इनकम इंक्लूडिंग फॉरेन बिजनेस इनकम हुज कंट्रोल इन इंडिया और फॉरेन प्रोफेशनल इनकम हुज सेटअप इन इंडिया। इसका कहने का मतलब है कि जो इंडियन इनकम है उसमें किस किस को इंक्लूड किया जाएगा। अगर फॉरेन बिजनेस से हमें कोई इनकम आ रही है लेकिन जिसका कंट्रोल इंडिया में है उसे हम कंसीडर करेंगे, या फॉरेन प्रोफेशन से जो इनकम आ रही है लेकिन जिसका सेटअप कहाँ है इंडिया के अंदर, तो उसे भी हम इंडियन इनकम में इंक्लूड करेंगे। आगे है पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन इंडियन सिटीजन विजिट इंडिया। इंडियन ओरिजिन पर्सन उसे कहते हैं जिनके पेरेंट्स है वो इंडिया में बॉर्न हुए पर अभी बाहर रह रहे हैं। पहले इसमें चेक करेंगे कि वो रिलेवेंट प्रीवियस ईयर में 182 डेज है या नहीं है, उससे ज़्यादा। ये फर्स्ट बेसिक कंडीशन चेक करेंगे इसमें, अगर है तो हम उसे रेसिडेंट करेंगे। और फिर उसके बाद हम चेक करेंगे बोथ एडिशनल कंडीशन, जो आगे एडिशनल कंडीशन है उसे चेक करेंगे। उसमें देखेंगे अगर वो एडिशनल कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है यानी वो ROR है। अगर वो सेटिस्फाई नहीं कर रहा है एडिशनल कंसीडर को तो RNOR है। और इसमें एक और मेथड होता है, अगर वो 182 डेज़ नहीं है तो भी अगर ये सारी कंडीशन को पूरा करता है तो भी हम उसे रेसिडेंट मानते हैं, पर उसे RNOR मानेंगे। क्या है उसमें, सबसे पहला है कि तीनों कंडीशन पूरी होनी चाहिए। पहला कहता है स्टे इन रिलेवेंट प्रीवियस ईयर 182 डेज़, उसका रिलेवेंट प्रीवियस ईयर में वो 182 डेज़ या उससे ज़्यादा रहा हो, प्लस उसके साथ साथ उसकी जो वो लास्ट 4 ईयर में 365 डेज़ और उससे ज़्यादा रहा हो। तीसरी कंडीशन बोलती है कि उसकी जो इंडियन इनकम है वो 55 लाख से ज़्यादा होनी चाहिए। अगर ये तीनों कंडीशन पूरी करता है तो वो RNOR बन जाएगा, अगर नहीं करता है तो NR रहेगा, नॉन रेसिडेंट। एडिशनल कंडीशन क्या है वो हम पढ़ते हैं, वो किस में दी गई है, सेक्शन 6 सब सेक्शन 6 में। An individual is said to be a resident, an ordinary resident, if he is satisfy both the following condition। अगर वो दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा तो उसे हम क्या बोलेंगे, रेसिडेंट, ऑर्डिनरी रेसिडेंट। ठीक है, पहली कंडीशन बोलती है ही इज़ अ रेसिडेंट इन एनी 2 आउट ऑफ लास्ट 10 प्रीवियस ईयर। लास्ट 10 प्रीवियस ईयर में से किसी 2 ईयर में वो रेसिडेंट होना चाहिए। और
सेकेंड कंडीशन बोलती है हिज टोटल स्टे इन इंडिया इन द लास्ट 7 ईयर इज 730 डेज और मोर। लास्ट 7 ईयर में वो 730 दिन या उससे ज़्यादा रहना चाहिए। ये दोनों कंडीशन जब वो सेटिस्फाई करेगा तब उसे हम क्या कहेंगे, ROR यानी रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट। डीम्ड, अगला कॉन्सेप्ट है डीम्ड रेसिडेंट। सेक्शन 6 सबसेक्शन 1A, इंडिविजुअल शैल बी NOR इफ ऑल ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन आर सेटिस्फाई, यानी नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंट कहेंगे अगर वो सारी कंडीशन को पूरा कर दे। इसमें सबसे पहला है इंडिविजुअल इज इंडियन सिटीज़न, इंडिविजुअल इंडियन सिटीज़न होना चाहिए। सेकंड कंडीशन बोलती है टोटल इनकम एक्सीड इनकम फ्रॉम एक्सक्लूडिंग इनकम फ्रॉम फॉरेन बिजनेस बट इंक्लूड फॉरेन बिजनेस इनकम हुज कंट्रोल इन इंडिया। जो फॉरेन इंडियन इनकम है उस रेसिडेंट की वो एक्सीड करना चाहिए 15 लाख को। सच पर्सन इज़ नॉट पेड टैक्स इन एनी कंट्री ड्यू टू हिज डोमिसाइल रेसिडेंट और सिमिलर नेचर, और वो किसी भी कंट्री के अंदर टैक्स पे नहीं करना चाहिए उसके डोमिसाइल नेचर की वजह से, तो हम उसे रेसिडेंट NOR मानेंगे और उसे टैक्स कलेक्ट कर लेंगे। रेसिडेंट, अगला कॉन्सेप्ट है रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ HUF। सेक्शन 6 सबसेक्शन 2, सेक्शन 6 सबसेक्शन 2 an HUF would be resident in India. The control and management of his affair is situated wholly or partly in India. HUF को कम हम रेसिडेंट मानेंगे जब HUF का मैनेजमेंट और कंट्रोल इंडिया के अंदर होना चाहिए, उसका कोई भी अफेयर होली या पार्टली इंडिया में हो। अगर नहीं है तो वो नॉन रेसिडेंट है। सेक्शन 6 सबसेक्शन 6 क्लॉज B and an HUF is said to be ROR if कर्ता satisfy both additional condition, otherwise NOR। HUF को कब हम ROR बोलते हैं, यानी रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट, जब उसका कर्ता जो एडिशनल कंडीशन थी बोथ एडिशनल कंडीशन को सेटिस्फाई कर दे तब, वरना उसे NOR कहेंगे, हम RNOR कहेंगे। अगला कॉन्सेप्ट है रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ पार्टनरशिप फर्म और BOI और AOP। सेक्शन 6 सबसेक्शन 2 रेसिडेंट कंट्रोल एंड मैनेजमेंट इज़ होली और पार्टली इन इंडिया, जब उसका कंट्रोल और मैनेजमेंट इंडिया में या तो होली हो या पार्टली तब उसे कहते हैं। कंपनी का इंडियन कंपनी हमेशा रेसिडेंट रहती है, जो फॉरेन कंपनी होती है वो जब भी रेसिडेंट होगी जब इसका पोएम इंडिया के अंदर हो। प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट, स्कोप ऑफ टोटल इनकम, इनकम को कब एक्रू और अराइज, कब हमें टैक्स देना वो कैसे पता चलता है। सबसे पहले हम चेक करते हैं इंडियन एक्रू और अराइज कहाँ हुई है, ये दूसरा है इनकम रिसीव्ड कहाँ हुई है, फिर उसके हिसाब से हम उसका डिसाइड करते हैं वो कौन सी इनकम है, इंडियन इनकम या फॉरेन इनकम। अगर हमारे एक्रू और अराइज इंडिया में है और रिसीव भी इंडिया में है तो वो इंडियन इनकम है। एक्रू अराइज इंडिया में है बट वो रिसीव आउटसाइड हो रही है तो भी वो इंडियन इनकम है। और अगर एक्रू अराइज बाहर हो रही है और रिसीव हमें इंडिया में हो रही है तो वो इंडियन इनकम है। लेकिन एक्रू अराइज भी आउटसाइड इंडिया है और रिसीव भी आउटसाइड इंडिया है तो उसे हम फॉरेन इनकम कहेंगे और इस पर टैक्स नहीं देना होता है। यहाँ पर आके ये पूरा चैप्टर कंप्लीट होता है, और अगर इसके नोट्स चाहिए तो आप कमेंट करके बताना और 2-4 खुशियाँ मारना।